ये देखें व्यूअर्स, कितनी नरम और आसान रेसिपी मैंने आप लोगों को दी है। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी रेसिपी है और खस्ता बिल्कुल ही नरम। बनाएं और मजे उड़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज नई रेसिपी के साथ हाजिर हुआ हूँ, चिकन डाका। तो चिकन डाके की रेसिपी दूंगा आपको, लेकिन सबसे पहले बताता चलूं कि मेरे पास चिकन 800 ग्राम बोनलेस है। तो कुछ लोग हड्डी वाले का चिकन डाका बनाते हैं, लेकिन मैं बोनलेस से बनाऊंगा। तो बोनलेस चिकन मेरे पास 800 ग्राम है, जो 3 पीस मैंने लिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह इससे तैयार करते हैं चिकन डाका। तो आइए सबसे पहले मैं आपको चिकन की कटाई दिखाता हूँ कि किस तरह हम चिकन की कटाई करेंगे। तो ये सबसे पहले मैंने एक चेस्ट पीस ले लिया। तो इसका आपको बताता हूँ कि कुछ लोग लंबाई में ऐसे कटिंग करते हैं। ये देखें, तो इस तरह नहीं, मैं तो इस तरह आपको बताता हूँ कि जो मैं कटिंग करता हूँ। ये ये चौरस पीस में, इतने साइज में हम इसके पीसेस बना लेंगे। बहुत आसान कटिंग है ये। तो ये देखिए व्यूअर्स, सब चिकन की मैंने कटाई कर ली है। ये तीनों पीस थे 800 ग्राम की, सब की कटाई हो गई है। तो इसका अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम सिर्फ इसको मैरिनेशन करेंगे, लेकिन मैरिनेशन के सारा सामान नहीं लगाएंगे। जो मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले मैं लहसुन अदरक का इस्तेमाल करूंगा। ये 1 टीस्पून मैं भर के इसमें इस्तेमाल करूंगा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून नमक। नमक अप डाउन कर सकते हैं आप लोग, कमी पेशी हो सकती है। जो ज्यादा नहीं खाना चाहते वो अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। तो काली मिर्च पाउडर, ये ½ टीस्पून। सिरका 2 खाने के चम्मच लगाऊंगा इसको। सोया सॉस, ये भी 1 से 1.5 खाने का चम्मच। चिली सॉस, ये भी 1 से 1.5 खाने का चम्मच। और व्हाइट पेपर 1 पिंच, बस पिंच से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये देखिए व्यूअर्स, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा। हल्का सा इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करूंगा। ये 1 पिंच से भी कम है। तो इस तरह इसको हल्का सा। फूड कलर का ये फायदा कि इसमें खूबसूरती आ जाती है, कलर अच्छा बन जाता है इसका। तो इंशाल्लाह बकाया कोटिंग का जो सामान है वो एंड पे हम करेंगे, लेकिन अभी इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। ये इंशाल्लाह जमी बिल्कुल ही खस्ता नरम बनेगा। तो इंशाल्लाह जी 1 से 1.5 घंटे के बाद मिलते हैं। जी बस 1.5 घंटा तकरीबन हो चुका हमारा इसको मैरिनेट किए हुए। तो ये देखें बगैर, माशाल्लाह, ये अंदर तक इसका मसाला, ये कलर देखें, मसाला इसके अंदर तक चला गया, नरम भी हो गया चिकन। तो मैरिनेट करने का यही फायदा है कि तकरीबन मसाला अंदर सारा इसके अंदर चला जाता है। तो अभी मैंने एक अंडा ले लिया, अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेना। फेंटने के बाद इसके अंदर डालेंगे। अंडे का प्रोसेस आपने पहले नहीं करना, मैरिनेट करते वक्त नहीं करना, बाद में जब मैरिनेट इसकी खत्म हो जाए उस वक्त। तो इसके साथ ही ये कॉर्नफ्लोर ले लिया मैंने। तो कॉर्नफ्लोर तकरीबन 3 खाने के चम्मच में डाल दूंगा इसके अंदर। और सफेद तिल, ये भी 2 खाने के चम्मच साथ में ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया। और सफेद तिल भी माशाल्लाह से इस मिकदार में होनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा करेंगे तो फिर ओवर लगेगा, लेकिन इस मिकदार में होनी चाहिए। तो अभी चलते हैं फ्राई की तरफ। जी व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह फ्राई पैन में या कढ़ाई में ऑयल ले लेना। तो ऑयल जब गर्म हो जाए तो एक एक पीस उठा के डालते जाना। ये देखिए ऑयल हल्का सा कम करना है, तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए व्यूअर्स, इस टाइम पे हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो चिकन डाका बिल्कुल ही आसान रेसिपी मैंने आपको बताई है, तो जरूर फॉलो करनी है आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह बहुत मजे का ये बनेगा। तो ये देखिए, तो दरमियानी आंच पे, ना ही ज्यादा आंच तेज होनी चाहिए और ना ही हल्की होनी चाहिए। मैक्सिमम इसको 5 से 6 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स,
یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ اس کو بہت پیارا کلر آ چکا ہے اور مکمل ہمارا یہ چکن فرائی ہو چکا ہے. تو اسی طرح ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کا آئل نکال لیں گے. تو یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ کتنا پیارا ہمارا جوسی سا چکن ڈاکا تیار ہو چکا ہے. اگر زیادہ فرائی کریں گے تو یہ خشک ہو جائے گا, اگر کم کریں گے تو اندر سے پانی نہیں اس کا خشک ہوگا. تو ماشاءاللہ یہ کتنا پیارا ہے نا, دیکھیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت پیارا. یہ دیکھیں ویورز کتنی نرم اور آسان ریسیپی میں نے آپ لوگوں کو دی ہے. تو یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ جی بہت پیاری ریسیپی ہے اور خستہ بالکل ہی نرم. بنائیں اور مزے اڑائیں. تو نیکسٹ ریسیپی تک اللہ حافظ.